आज हम ब्रेड के ऊपर सूजी डालकर बहुत ही टेस्टी और एकदम ही कम ऑयल वाला रेसिपी बना करके तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होता है। तो ब्रेड से तो आपने कई तरह के नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, यह रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, रितुस रियल रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ब्रेड से बनने वाली बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सी रेसिपी, जो एकदम ही हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो एक बार आप इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। और हाँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, इस बहुत ही आसान, टेस्टी और हेल्दी सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पीस ब्रेड लिए हैं और यहाँ मैंने वाइट ब्रेड का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्राउन ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और क्वांटिटी आप अपने अनुसार रख सकते हैं जितना आपको बनाना हो। तो मैंने इस रेसिपी के लिए 3 पीस ब्रेड का इस्तेमाल किया है और इस रेसिपी के लिए इनके जो किनारे हैं इन्हें हमें नहीं कट करना है। और क्या करेंगे, इस ब्रेड को हम बढ़िया से सेंक लेंगे। इस प्रोसेस को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एकदम ही लो फ्लेम पर हम डाल देंगे इसे तवे पर और इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए अलट पलट कर अच्छे से सेंक लेंगे। तो हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, लो फ्लेम पर इसे हमें इसी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए ही बस सेक लेना है। 2 से 3 मिनट में ब्रेड बहुत ही बढ़िया से एकदम ही कड़क क्रिस्पी हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छे से ये क्रिस्पी हो चुके हैं। इसका जो कलर है हल्का सा चेंज हो गया है, देख ही सकते हैं। तो अभी हम इसको तवे पर ही छोड़ देंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे हम तवे पर ही छोड़ देते हैं। तवे पर ही ये पड़े पड़े ना बहुत ही एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब हम लेंगे सूजी। तो यहाँ मैंने 1 कप सूजी लिया है और यहाँ पर आप बारीक वाली सूजी का अगर इस्तेमाल करेंगे ना तो ये और भी ज़्यादा बहुत ही बढ़िया बनकर के तैयार होगा। अगर आपके पास मोटी सूजी है तो आप क्या कर सकते हैं, ग्राइंडर में हल्का सा आप उसको चला लीजिएगा। अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो 1 कप सूजी के लिए यहाँ पर हम 1 कप डाल देते हैं पानी और इसे हम बढ़िया से मिक्स करके छोड़ देंगे। इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना तो सूजी बहुत ही बढ़िया से फूल जाएगा। और इस तरह से भिगा करके अगर हम लेते हैं तो नाश्ता हमारा और भी ज़्यादा बढ़िया बन करके तैयार होगा। तो अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे हम ढक करके छोड़ देते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि सूजी जो है ना बढ़िया से फूल सके। अब हम नाश्ते को बहुत ही स्पेशल और चटपटा बनाने के लिए एक तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है शेजवान सॉस। तो आधा छोटा चम्मच हम यहाँ पर लेंगे शेजवान सॉस। इसी के साथ ही में यहाँ पर हम लेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस और आधा आधा चम्मच ही लेना है, बहुत ज़्यादा हम नहीं लेंगे। और इसी के साथ ही में हम लेंगे टोमेटो सॉस। तो यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच ही टोमेटो सॉस का इस्तेमाल किया है। इन तीनों का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है। इन तीनों को हम इक्वल क्वांटिटी में लेंगे और इसे हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो इसका जो टेस्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप इसमें सिर्फ टोमेटो केचप का इस्तेमाल करते हुए भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। इस तरह से भी अगर बनाएंगे ना तो बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है। लेकिन एक बार इस तरह से बना करके देखिएगा, इसका टेस्ट आपको और भी ज़्यादा पसंद आएगा। तो सभी सॉस के जो क्वांटिटी है ना, इसे हमें इक्वल ही रखना है, मतलब आधा आधा चम्मच ही हम लेंगे और सभी को मिक्स कर लेंगे। और ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया स्पेशल सा मिक्स सॉस। एकदम ही चटपटा सा टेस्ट आता है, एक बार आप जरूर से ट्राई करना। अच्छे से मिक्स करके इसको भी रख देते हैं साइड में। और इधर देख सकते हैं जो सूजी है इसने सारा पानी ऑब्जर्व कर लिया है और ये अच्छे से फूल भी चुका है। तो इस तरह से अच्छे से हमें भिगा करके ही लेना है सूजी को और इसको हम इस तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फेंट लेंगे। इससे क्या होगा, जो सूजी दानेदार होगा ना हल्का सा फिट जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा चिकना सा बन करके तैयार होगा, जिससे जो नाश्ता है ना एकदम परफेक्ट तरीके से बन जाएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं कुछ वेजेस, जिससे जो नाश्ता है ना बहुत ज़्यादा हेल्दी बन करके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने लिया है शिमला मिर्च। तो आधा शिमला मिर्च को मैंने इस तरह से
लंबाई में कट करके ले लिया है। आपको भी इसी तरह से शिमला मिर्च को लंबाई में ही कट करके लेना है, पतला पतला सा। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा, सब्जियों का क्रंच इसमें बना रहता है अगर आप इस तरह से कट करके लेंगे तो। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं प्याज। एक मीडियम साइज़ के प्याज को भी इसी तरह से मैंने कट कर लिया है, थोड़ा सा बारीक बारीक। और साथ में मैंने लिया है टमाटर, तो टमाटर को भी इस तरह से हम बारीक बारीक कट करके लेंगे। और इसी के साथ ही में डाल देते हैं गाजर। तो यहाँ मैंने गाजर को भी इस तरह से ग्रेट करके ले लिया है। आप चाहें तो इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं। तो लगभग 2 बड़े चम्मच हम यहाँ पर डाल देते हैं गाजर। और फ्लेवर के लिए डाल देते हैं अदरक। तो यहाँ मैंने 1/4 चम्मच अदरक लिया है, इस तरह से ग्रेट करके। आप चाहें तो यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और साथ में डालेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च को इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लिया है। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, इस रेसिपी में इन सब्जियों का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इनका जो क्रंच है ना, बहुत ही बढ़िया लगता है इस रेसिपी में। तो एक बार आप ज़रूर से ट्राई कर देखना। ब्रेड से तो कई तरह के आपने नाश्ते बनाए होंगे, एक बार इस तरह से बनाएंगे ना तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। इतना यह टेस्टी और लाजवाब बन करके तैयार होता है। और ख़ास बात यह है कि ये कम ऑयल में भी बनता है। कम ऑयल में बनी हुई बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी है। और साथ ही हमने इतने सारी सब्जियों का इस्तेमाल किया है, जिसके कारण से इसका जो लुक है ना, बहुत ही बढ़िया आता है। और खाने में भी टेस्टी और साथ ही हेल्दी होता है, जो कम ऑयल में बन करके तैयार होता है। तो कभी आपको बहुत ज़ोरों की भूख लगी हो और समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो बहुत ही आसानी से इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। ना तो आपको इसके लिए घंटों किचन में खड़े रहने की ज़रूरत है और ना ही बहुत सारी तैयारियां करने की ज़रूरत है। झटपट तरीके से यह रेसिपी बन जाता है। तो देखिए, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो सबसे पहले तो डाल देते हैं नमक स्वाद के अनुसार, और इसी के साथ ही में डालेंगे जीरा, और साथ में ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स आधा छोटा चम्मच। वैसे इस रेसिपी में बहुत सारे मसाले नहीं जाते हैं, क्योंकि जो हमने सॉस बना करके तैयार किया है ना, उसी से इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं ओरिगेनो। ये ऑप्शनल है, चाहे तो डालें, नहीं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन डालेंगे तो बढ़िया से इसमें टेस्ट आ जाता है। और अब हम इसमें डाल देते हैं पानी। तो बस थोड़ा सा ही हम इसमें पानी डालेंगे, और पेस्ट को अच्छे से हमें गाढ़ा ही तैयार करना है। इस बात का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा हम इसको ना तो गाढ़ा रखेंगे और ना बहुत ज़्यादा पतला रखेंगे, लेकिन देख ही सकते हैं ना इसकी जो कंसिस्टेंसी है, एकदम गाढ़ी गाढ़ी सी हमें इसको बना करके तैयार करना है। अगर ये पतला हो गया तो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं बन पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी मसालों को हम बढ़िया से इसमें मिक्स कर लेते हैं, और देख ही सकते हैं बटर की कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। एकदम गाढ़ा सा ही इसको हमें बना करके तैयार करना है। तो सूजी का गाढ़ा सा घोल हमारा बन करके तैयार हो गया है। अब इधर देखिए, ये जो हमारा ब्रेड है ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं। इस तरह से अगर हम तवे पर छोड़ देते हैं ना, तो ये और भी ज़्यादा सुपर क्रिस्पी बन करके तैयार हो जाता है। तो इस प्रोसेस को आप ज़रूर से करिएगा। हल्का सा जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं ना, तो नाश्ते का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें से 2 पीस लेंगे ब्रेड का, और जो हमने सॉस अभी बना करके तैयार किया था ना, उसे लेंगे और आधा छोटा चम्मच जितना हम इसमें डालेंगे। तो इस तरह से चम्मच से अच्छे से हम इसको फैला लेते हैं। तो इक्वली हमें अच्छे से फैला लेना है। तो बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा अगर डाल करके इस तरह से हम फैला लेते हैं ना, तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आता है। और इक्वली अगर नहीं भी फैलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से हम बढ़िया से फैला लेते हैं, जितना भी अच्छे से फैल जाए उतना अच्छे से फैला लेंगे। तो लीजिए, मैंने दोनों ही ब्रेड पर इस तरह से थोड़ा थोड़ा लगा लिया है, आधा आधा चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे सूजी का पेस्ट, जो हमने तैयार किया था ना, उसे डाल देंगे। तो लगभग 1 से 1.5 चम्मच हम इसमें डालेंगे, और बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा ही हम इसमें डालेंगे, और इसका एक पतला सा लेयर तैयार करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि इसे हमें मोटा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सके इसको हम पतला ही इस तरह से फैला करके तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, आगे देखिएगा, ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसका जो लुक है ना, बहुत ही बढ़िया आता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो। और सब्जियों का क्रंच है ना, बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है इस रेसिपी में। तो देखिए, अच्छे से हमने इसको फैला करके तैयार कर लिया है। एकदम पतला सा लेयर हम तैयार करेंगे, और जिस साइड से हमने केचप लगाया है ना, जिस साइड से हमने सॉस लगाया है, उस साइड में हम लगाएंगे।
पेस्ट को और एकदम पतला ही लेयर हम लगा करके तैयार कर लेंगे। अब लेंगे एक तवा और तवे पर बस थोड़ा सा हम डाल देते हैं ऑयल, इस तरह से ग्रीस करते हुए। और जिस साइड से हमने पेस्ट को लगा करके तैयार किया है ना, सूजी का जो घोल हमने लगा करके तैयार किया है, उस साइड से हम तवे पर डाल देंगे और इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और ऊपर की जो एरिया है उसमें हम फिर से डाल देते हैं सॉस। तो इसी तरह से हम आधा आधा छोटा चम्मच इसमें डालेंगे और जितना अच्छे से फैल सके उतना हम फैला लेंगे। तो क्योंकि ये ब्रेड है ना, तुरंत ही ऑब्जर्व करने लगता है सॉस को, तो बहुत ज़्यादा हम इसमें नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा इस तरह से फैला लेते हैं। जितना अच्छे से ये बन पाए उतना हम फैला लेंगे। वैसे अगर आपको बहुत ज़्यादा चटपटा है तो इसमें ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, पर क्योंकि हमने इसमें शेजवान सॉस का भी इस्तेमाल किया है ना, तो बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड किया है। और इसी तरह से ऊपर से भी हम बहुत ही पतला सा लेयर बनाते हुए सूजी का पेस्ट इसमें डाल करके इसको अच्छे से फैला लेंगे। और इक्वली इसको हमें फैलाना है ताकि इसका जो लुक है ना बहुत ही बढ़िया आए। और धीमी धीमी आंच पर इसको हम पकने देंगे ढक करके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है, हाई फ्लेम बिल्कुल भी नहीं करना है, तभी जो सब्जियां है ना बहुत ही बढ़िया से पक करके तैयार होंगे। तो लगभग मैंने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकने दिया है और 3 से 4 मिनट में देख ही सकते हैं बहुत ही बढ़िया से एक साइड से पक चुके हैं। तो इनके जो साइड हैं उनको हम चेंज कर देंगे और इस तरह से ब्रश की मदद से हम थोड़ा थोड़ा ऑयल और लगा देते हैं और इसी तरह से ढक करके हम फिर से पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। और लगभग मैंने इसको 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और देख ही सकते हैं बहुत ही अच्छे से नाश्ता हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड को भी हम बना करके तैयार कर लेते हैं। तो बस थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इस तरह से टोमेटो केचप जो सॉस हमने बना करके रखा है ना, उसको हम पूरे ब्रेड में अच्छे से अप्लाई करेंगे और ऊपर से डाल देंगे सूजी का पेस्ट और पतला सा लेयर इस तरह से फैला करके इसको हम ढक करके पकने देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। 4 से 5 मिनट में एक साइड से जब ये अच्छे से पक जाएगा तो इसका जो साइड है उसे हम चेंज कर देंगे और नीचे से भी हम इसको पकने देंगे। और जब ये अच्छे से पक जाए तो उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। लीजिए, बहुत ही टेस्टी और एकदम मज़ेदार सा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। एकदम ही हेल्दी है, इसके आगे आप पिज़्ज़ा खाना भी भूल जाएंगे। और इसमें बहुत ही कम सामग्री लगता है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ में बनने वाली बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करना, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। कभी आपको जोरों की भूख लगी हो और समझ में ना आ रहा हो कि क्या बनाएं, तो इस रेसिपी को आप बना सकते हैं। एकदम झटपट तरीके से बनता है, जो खाने में टेस्टी होता है। तो ब्रेड और सूजी ऐसी चीज़ है जो हर वक्त हर घर में रहता है। और सुन सकते हैं ना, इसको हमने कम ऑयल में बना करके तैयार किया है, फिर भी ये कितना क्रिस्पी बन करके तैयार हुआ है, क्योंकि हमने इसको सूजी से तैयार किया है। अगर हम ब्रेड चाप वगैरह बनाते हैं तो उसको हमें डीप फ्राई करना पड़ता है और बहुत सारा ऑयल लगता है, बहुत सारा झंझट लगता है। तो इस रेसिपी को आप बिना झंझट झटपट तरीके से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी जरूर से आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा।